वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट ऑफ द बीएससी का जो सेकंड सेमेस्टर होता है। पहले क्या था आपका जो अभी 3 साल 4 साल पहले की जो बातें थी, तो उसमें जो आपको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर तो उसमें आपका सेमेस्टर वाइज नहीं होता था। देयर इज नथिंग इफेक्ट ऑफ द सेमेस्टर वाइज। बट आपसे जो यूनिवर्सिटियाँ हैं वो जो है पहले गोरखपुर महाराज के जो है कुछ ऐसे जो कॉलेज हैं गोरखपुर से कनेक्ट हैं, अब वो उसको ये अटैच ले लिया है सिद्धार्थनगर यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो हम लोग बेसिक सेकेंड ईयर में बेसिक फर्स्ट ईयर का सेकेंड ईयर सेकेंड चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट द मैट्रिक्स। इसमें 3 से 4 नंबर तक आपके आते रहते हैं क्वेश्चन। मैट्रिक्स जिसको आप बोलते हो आप भी हो। बेसिक चीज़ें मैं मान के चलता हूँ आपको आ रहा होगा। तो बेसिक चीज़ों में आपको क्या करना है, सपोज कर लीजिए लेट लिख लेते हैं। ठीक है, मैथ में अधिकतर लेट किया जाता है कि हमने कोई एक ऐसा एक एलिमेंट लिया जिसका यहाँ पर देखा कोई भी एलिमेंट हम रख सकते हैं एज वेल यूर टेक दिस टाइप ऐसे। तो ये जो होता है दिस लाइनिंग इज द नोन एज रो, इसको R1 कह देते हैं एंड दिस इज द R2 एंड दिस इज R3। सिमिलर ये जो कॉन्सेप्ट होता है इधर का C1 C2 एंड C3, C फॉर कॉलम। ठीक है, तो कॉलम आप सिंपल सा यहाँ देखना है कि ये जो आपके एलिमेंट होते हैं बीच वाला जो होता है ये सब एलिमेंट होते हैं। एलिमेंट यानी तत्व जिसको कहते हैं। एरो अपवर्ती होता है एज वेल। आप बेसिक क्लासों में पढ़े होंगे कि लोग नहीं कहते हैं कि उसको कॉलम, उसका कॉलम सही नहीं है, यानी आपका जो है कॉलम दैट मीन्स इसको स्तंभ सही नहीं है। अब बच्चे प्रेयर के लाइन में खड़े होते हैं तो कहते हैं तुम अपना रो सही करो, तुम अपना रो सही करो। दैट मीन्स दिस लाइनिंग इज द नोन एज रोज। और इस टाइप का जो स्टैंड होता है इसका कॉलम। तो यहाँ बोला जाता है RC। यहाँ ऑर्डर की बात कर लेते हैं हम लोग। ऑर्डर RC दैट मीन्स रो इनटू कॉलम। इसमें कितने 1 2 3 रो है 1 2 3 और 3 कॉलम, तो 3 बाई 3 तक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एलिमेंट मैंने लिया, तो इसी के अकॉर्डिंग सपोज कीजिए मैं यहाँ पे A11 A12 A13 ऐसे लिखता हूँ। फिर यहाँ पे A21 A22 एंड A23 A31 A32 एंड A33। इस तरह से हम लोग एलिमेंट लिखते हैं। ठीक, अब यहाँ लिखने के बाद क्या होता है, ठीक, यहाँ पे ये आपका क्या होता है फर्स्ट कॉलम और ये फर्स्ट रो। तो इसको और इसको ऑफ करते हैं, तो जो जो एलिमेंट बचता है उसी को हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऐसे देख लो, इसको आप करो, इसको आप करो। यहाँ पर ऐसे में यहाँ पे XYZ हम सपोजिंग द एलिमेंट यहाँ पे XYZ है। ठीक है, XYZ ना सपोज करके आप इस तरह से सपोज कर लीजिए A B C, तो यहाँ पे A ऐसे लिख देते हैं। फिर यहाँ पे जो एलिमेंट हमारा बचता है यहाँ पे उसको इस तरह लिखिए। ये ऑफ हो गया, ये ऑफ हो गया, तो क्या बचा A22 A23 A32 एंड A33, राइट। ठीक है, ये हो गया A। इसके बाद यहाँ पे एक चीज और भी ध्यान रखिएगा, इसमें मैट्रिक्स में क्या क्या है प्लस माइनस प्लस। फिर यहाँ लगाइए माइनस। अब देखिए इसमें सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो ऑफ कर दीजिए, तो क्या आपका आएगा यहाँ पे A22 A21 A23 A22 वाला ऑफ हो जाएगा। फिर इसके बाद A31 एंड A33। क्लियर, प्लस माइनस फिर क्या लिख लेंगे प्लस।
प्लस माइनस प्लस, फिर यहाँ माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। आप प्लस स्टार्ट किए तो प्लस पिंड होगा, माइनस स्टार्ट किए तो माइनस पिंड होगा। आप थर्ड में आते हैं तो थर्ड कॉलम एंड फर्स्ट रो ऑफ हो जाएगा, ये वाला हट गया, ये वाला हट गया, तो बचा क्या? हाँ, A21, A22 एंड A31 A30, राइट? इतना। अब यहाँ इतना हो जाने के बाद आप सिंपल सा क्या करते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये वाला हमारा होता है तो पॉजिटिव होता है इधर से, और जब इधर से हम करते हैं तो क्या हमारा नेगेटिव होता है। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, तो A22 A33 माइनस, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए A32 A23 माइनस दिस A21 33, फिर इसमें माइनस हो जाएगा A31 A23। कोई भी आप आगे पीछे ले सकते हैं, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नाउ इन दिस A21 A32 A31 एंड A22, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें नंबरिंग में रहेगा, कोई भी इंटू करके माइनस कर लीजिए, डिवाइड वही हमारा कर जाता है। यहाँ पे हम एलिमेंट को शो कर लेते हैं। आप इस मैट्रिक्स में, इस एलिमेंट में इस तरह से बहुत से आपके स्क्वायर में आते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं, ठीक है, क्यूबिक मैट्रिक्स होते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स में देखा जाता है, अनडायगोनल मैट्रिक्स में देखा जाता है। ये सब एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं। अभी सोचिए कि यहाँ पर इसी एलिमेंट को हम लोग ले लें ए का सेंस यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3, ठीक है। अब देखिए A22 एंड A33, यानी ये आप हो गया, ये आप हो गया, तो ये क्या बचा आपका, इसी A22 और A33, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, 7 4 जा 28, हाँ, ठीक है, माइनस A22 A23 A30, यानी इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, 6 is 36। Now what is the B? Is the same. Now A21 A33, तो A20 ये वाला हमारे पास ऑफ हो जाएगा, यानी 7 और यहाँ इनको देखिए A21, ठीक है, यहाँ पर आपका ये चीज यहाँ पे A21 और A33, ठीक है, यानी इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें तो 7 6 जा 42 माइनस A31 A23, यानी देखिए ये आपका है, ये तो यहाँ पे 7 6 जा 42, यानी हुआ, तो इतना हो जाएगा। नाउ से 3 4 जा 12 होगा, हाँ ये सब वो 12 21, ठीक है, ये ना आपका A21, यहाँ पे ये हमारा 3 है, फिर ये इतना, तो 3 4 जा, राइट, ना व्हाट इज द C इज द 6, A21 A33, तो ये हमारा ऑफ हो चुका है, ये ऑफ हो चुका है, तो ये चीज बचा हमारा, जैसे A यहाँ पर A21 एंड A30, दिस टाइप कौन है आपका बच रहा है, A21 A33, ये वाला, ठीक है। पहले इसमें हम इसे मल्टीप्लाई कर लें जी, तो कितना हो जाएगा आपका, 3 6 जा 18 माइनस, अब यहाँ पे 7 7 जा 49, माइनस करके इंटू, माइनस करके इंटू, ठीक है, बनाते हैं और इसको माइनस करके इंटू, फिर जितना आएगा वो हमारा यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। ना इसके बाद देखते हैं डायगोनल की बात कर लेते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स में, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल का ही सेंस जिसका आ रहा है बी कर, तो जैसे इसमें आप एलिमेंट लिखते हैं, यही सब समझ लीजिए,
ये हमारा हो गया डायगोनल। इधर से भी आप लिखते हैं क्या जगह ये डायगोनल। यहाँ पे कोई भी एलिमेंट है उससे नहीं मतलब हमें यहाँ पर A1 यदि यहाँ पे लिखते हैं, B2 लिखते हैं और यहाँ पे C3 लिखते हैं, तो यानी यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं A2 and A3, B1, B3, C1 और यहाँ पे C2। तो this is your diagonal and this is your diagonal matrix। ऐसा नहीं। फिर यहाँ से ऑर्डर में देख लीजिए, इसमें भी कितने का ऑर्डर होंगे? RC 3/3। इसको क्रॉस नहीं बोलेंगे, 3/3। इसलिए देखिएगा कभी भी लोग रूम लेने के लिए कहते हैं कितने बाई कितने का है, ठीक है, ये बोर्ड कितने बाई कितने का, दरवाजा कितने बाई कितने का, दैट मीन्स ये रिप्रेजेंट किया जाता है कितनी उसकी लेंथ है, कितनी उसकी ब्रेथ। ऐसे में नोट करना चाहेंगे नोट लें तो आगे बढ़ाएं। Symmetric matrix. Generally, you can say that what is the symmetric matrix? Symmetric matrix, that means symmetric. Word percentage, symmetric. Symmetric, that means have the same element as well, same element, same element of diagonal matrix। कि सेम एलिमेंट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स विथ पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन के साथ हो बाकी एलिमेंट, एंड जो डायगोनल का होगा वो पॉजिटिव का, बाकी रिमाइंडर एलिमेंट must be belong to negative से belong to symmetric। तो that is your example। if on the supposing this type A B C ये पॉजिटिव है, बाकी यहाँ पे मैं ले लूँ -B -C -D -F -C EF G ऐसे। तो दिस इज ये डायगोनल है ना, तो डायगोनल का एलिमेंट क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसको हम एज वेल वी कॉल दैट मैट्रिक्स, ठीक है। तो मैट्रिक्स में आप ये हो गया। अदरवाइज इफ यू टेकिंग द एग्जांपल दिस टाइप, कुछ भी एलिमेंट लीजिए, यहाँ पर इस तरह से डायगोनल में यहाँ पे और यहाँ पर आपका -6 यहाँ पे 1, तो दिस इज योर बिलोंग्स टू सेट 6। तो ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स से बिलोंग कर जाता है, ठीक है। अब इसमें एक चीज और भी ध्यान रखिए, यदि आप कहें कि सर ऐसे कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि सर इन दिस हैव द पॉजिटिव एलिमेंट, इसमें पॉजिटिव एलिमेंट है सर, यदि इसमें नेगेटिव एलिमेंट रहे तो नेगेटिव एलिमेंट रहेगा तब भी आप कॉमन एक कर सकते हो। नेगेटिव लेंगे यहाँ पर नेगेटिव कॉमन लेंगे तो ये पॉजिटिव रहेगा, जो इसमें होगा वो क्या आ जाएगा? नेगेटिव तो पॉजिटिव है तो क्या आ जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सिमेट्रिक हो गया ना, ये हो गया। अब इसी में एक आ जाएगा अनसिमेट्रिक। अनसिमेट्रिक मैट्रिक्स just opposite of symmetric matrix is unsymmetric matrix। अनसिमेट्रिक मैट्रिक्स जस्ट इसका अपोजिट हो जाए, ठीक है। पॉजिटिव तो नेगेटिव, लेकिन कॉमन लेने के बिना कुछ इफेक्ट पड़े तो उसको हम कहेंगे सिमेट्रिक बोलेंगे, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ना। अब नेक्स्ट क्या है आपका? ऐसे कुछ एलिमेंट हो जो पूरे एलिमेंट
जीरो जीरो के साथ आते हो, ठीक है। तो इसमें आप आइडेंटिटीज बोलेंगे ही बोलेंगे, ठीक है। आप इसमें यदि किसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अच्छा डिवाइड कीजिए, ठीक है, ये इस तरह से मल्टीप्लाई, इस तरह से डिवाइड, तो जितने भी यहाँ पे एलिमेंट रहेंगे ए बी सी डी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इन सभी का एलिमेंट जितने हैं ए से लगाए, ए बी सी ऐसे डॉट डॉट डॉट, इन सभी का एलिमेंट क्या जीरो, तो जीरो से मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए, कॉमन लेके चाहे ईच बाई ईच, तो सब में क्या जाएगा माना ये जीरो हो जाएगा। 10वीं के आंसर है, दिस इज योर बिलोंग टू द सिमेट्रिक नॉन सिमेट्रिक ऑफ द आइडेंटिटीज। सिंपल सा। अब इसके आगे नेक्स्ट में आपका जो है मैट्रिक्स आता है। द मैट्रिक्स में एज वेल कॉम्प्लेक्स, 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 कॉम्प्लेक्स डेट इज, आप लोअर क्लासों में यदि देखे होंगे, इफ ए प्लस आई एक पार्ट होता है, तो इसी का जो है एक कॉन्जुगेट में हम जाते हैं ए माइनस आई, आई दोनों का मल्टीप्लाई यदि करते हैं 1 और 2, तो देयर मीन्स ऐसे ए प्लस आई बी इज द प्रोडक्ट ए माइनस आई बी, तो इज द गोइंग टू ए प्लस बी फार्मूला एंड ए माइनस बी फार्मूला इज बिलोंग टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इन्हीं दोनों इक्वेशन को आप ले चलाना फ्रॉम 1 एंड 2 से, तो क्या देखने मिलेगा ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर और बी स्क्वायर, इन फार्मूला, इस फार्मूला के हेल्प ऑफ द एक वैल्यू दिस, तो ए स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर हो गया, बी के जगह देखिए आई बी है और आई बी है, आई आई द आई स्क्वायर है ना, हो गया, बट आई स्क्वायर वैल्यू का ऑलवेज -1, ये कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर प्रॉब्लम डिमांड थियरम होगा। तो यहाँ पर क्या था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्यों, आई स्क्वायर की वैल्यू 1 -1 था, माइनस माइनस का पॉजिटिव जाता है, ठीक है, तो ये आपका पॉजिटिव हो गया, और यहाँ पर कुछ भी नाम दे सकते हैं, जेड आप कहेंगे। तो कॉम्प्लेक्स एज विल यू विल डिफाइन व्हाट सर विच पार्ट ऑफ एलिमेंट हैव द रो एडिशन ऑफ यानी सम ऑफ ऑब्लिक सब्ट्रैक्ट ऑफ विथ योर नेक्स्ट रो ऑब्लिक कॉलम हैव द एलिमेंट ऑफ आई इज कॉल्ड दैट कॉम्प्लेक्स। ऐसे लिख सकते हैं, इट इज बिलोंग of the row oblique column element has I form of I, ऐसे लिखें, form of I with sum of oblique subtractor, चाहे सम ऑफ के साथ होता है यहाँ पे माइनस का, हो is known as complex matrix. How if I'm saying that this type AI B and A plus IB have the same, ठीक है, यहाँ पे दूसरा एलिमेंट लेते हैं, तो the form of the II is the complex। ऑब्लिक इसी को यदि हम दूसरे फॉर्म में लेते हैं इस तरह से, यहाँ पे क्या ये कॉलम है, आप ऐसे भी तो कर सकते हैं सर, दिस टाइप ऑफ लेना तो B प्लस IC और यहाँ पे BE, तब भी हमारा हो गया, ठीक है, I होना ये सीरीज, या इसमें
माइनस भी आ जाए, ये बात हो जाएगा, ये हमारा उसे होता है। तो कॉम्प्लेक्स एज वेल दिस इज योर डिपेंडेंट योर विद द कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे ये बात चल रहा था आई स्क्वायर का। आई स्क्वायर की जल्दी होता क्या है, जो डिमांड थ्योरम आप पढ़ते हैं, डिमांड थ्योरम ये कहता है कि सपोज कीजिए आपका cos थीटा, डिमोवियर थ्योरम, डिमोवियर थ्योरम, cos थीटा प्लस आई sin थीटा हैव द पावर n, cos थीटा का sin पावर n। तो जो पावर होता है वो पावर एंगल के साथ मल्टीप्लाई की जाती है। तो डेट मीन्स cos m थीटा आई sin n थीटा, ये डिमांड थ्योरम का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, ऐसे कंडीशन पे यहाँ पे सपोज कर लीजिए, यदि मैं यहाँ लिखता हूँ cos पाई आई sin पाई हैव द पावर हाफ, तो क्या आता था आपका, इसका इसमें अप्लाई करते क्या था, cos पाई बाई 2, तो cos पाई बाई 2 क्या देता 0, और यहाँ पर आई sin पाई बाई 2 को कितना होगा, दैट मींस आफ्टर आई। अब इसके साथ कोई भी एलिमेंट हो सकता है ना, कुछ भी कोएफिशिएंट हो सकता है, ए बी सी डी या 1 2 3 ए बी सी डी आई, ये कौन से रूल्स हो जाता है दिमाग में, ठीक। conjure of a matrix, conjure of a matrix, conjure, that means as well you can say that here conjure, that means conjugate, conjugate is the defined at which part of the pair have the, if the anyone belong to element is the positive, thus the opposite of the belong to the negative is there is conjure have the pair। which elements pair are belong to complex matrix, which element pair are belong to the complex with transpose is called conjugate matrix। If I'm supposing that m plus im and here the p and here the q and m minus im, ये इसका एक पॉजिटिव है तो उसी का पॉजिटिव में क्या हो जाएगा आपका एक निगेटिव होगा। ठीक है, आई यहाँ पे इस तरह से आई इसका यदि चेंज करते हैं तो ये ए डैश आप भी कोई एक न्यू या इसको इस तरह से लिख सकते हैं ए टी क्यों लिखते हैं, टी फॉर हाँ ट्रांसपोज स्थानांतरण के लिए। तो यहाँ पर आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कीजिए, m प्लस आई एम ऑफ द p एंड q और इतना हो जाएगा, और ये हो गया आपका m माइनस एलिमेंट को चेंज कर दिए, इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पर यदि हम सपोज करते हैं कोई इस तरह से एग्जाम्पल हो 1 माइनस 2y हैव द 3 4 1 प्लस 2y, तो इसको चेंज कर सकते हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस 2y हैव द 3 एंड 4 1 प्लस 2y, आपका conjugate of the matrix। This is your belong to you of the conjugate, and after the many 2 1 2 3 or 4 ऐसे कुछ मैट्रिक्स होंगे, we will discuss about this। ठीक है,
Now I'm going to discuss about of the which is the part of the triangular matrix. What is the triangular matrix? Tree, that means which of the tree have the three part, have the three. So which of the matrix have upper angular matrix and lower matrix are three element is zero is called triangular matrix, and it is always which is the upper is belong to I is greater than J is the upper, and if J I is the अब यहाँ पे J is the lower matrix. यही दो एलिमेंट यहाँ पे आपको समझने मिलता है. ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो इसको आप ऐसे लिखते हैं which is part of two as well as upper and lower with three element are zero is known as triangular matrix. इसके तीन ऐसे पार्ट होने चाहिए. तीन पार्टों में मतलब बताया जा रहा है, तो सिंपल सा आप सोचेंगे अबाउट ऑफ व्हाट. इसके दो पार्टों में एक जो है अपर angular matrix and one is the lower angular matrix. एंड सिंपल सा क्या जो ट्रायंगुलर है, ट्रायंगुलर में आप दो चीज यहाँ पे ऐड कर लीजिए इन शॉर्ट, U एंड या, ठीक है. U से आप समझिएगा यहाँ पे अपर के लिए, IL से समझिएगा लोअर के लिए. तो अब इसमें क्या है, एक तो हम गिविंग एग्जांपल A B C D E F G H I, ये ठीक है. तो इसके एलिमेंट में ये जो होगा यहाँ पर 0 0 एंड 0, ये तीन 0 होना चाहिए. That means this 0 0 D E 0 G H, ये जो है अपर एंगुलर मैट्रिक्स का सेंस है, ठीक है. अब यहाँ पर इसी का कंडीशन, इसमें आप ये देखेंगे लोअर में, तो लोअर अपर में एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे उल्टा एक तरह से अपोजिट भी करते हैं. जैसे हम अपर है ना, अपर, तो इस कंडीशन को हम इस तरह से यहाँ पे डिफाइन कर देंगे A B C D E 0 G, इस टाइम अपर लोअर की बातें हो जाता है, ठीक है. तो इस तरह से भी देखते हैं और इस तरह से भी देखते हैं, तो अपर लोअर हो जाता है. अब यहीं से हम सपोज करते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स. ट्रांसपोज दैट मीन्स चेंज करना, जिसके ट्रांसपोज नहीं करना है, ट्रांसफर कर दो, ठीक है. तो यहाँ पे ट्रांसपोज दैट मीन्स एलिमेंट ऑफ रो चेंज इनटू कॉलम में चेंज कर देना. एज वेल 1 2 3 इस टाइप का है. तो अभी ये हमारा ये, अब इसी को चेंज कर देते हैं A डैश से, जो सपोज कर लीजिए इसी का A डैश, सब मतलब डैश ये शो करता है कि उसको चेंज किया गया, या आप जो है कुछ और भी नाम भी दे सकते हो, ये आपको पर डिपेंड करता है.
तो यहाँ पे 1 3 3 4 हो गया आपका 3 7 6 7। ये चीज़ है आपका कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स एलिमेंट हम में चला जाता है, तो ये कंसेप्ट होता है। ठीक है, now we will discuss of about the matrix and how many, as well you can say the type of matrix के प्रकार ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जनरली जैसे कि मैट्रिक्स को आपने समझा, आप प्रीवियस भी क्लासेस में समझे होंगे। मैट्रिक्स को क्या बताया? इट इज द डिफाइंड एज वेल द नंबर ऑफ अरेंजमेंट, उसको कैसे हम अरेंजमेंट करते हैं, एज वेल इन कॉलम एंड रो। तो ऐसे कंडीशन को जो इन कॉलम और रो की बातें क्या करता है, तो जिसका दो सेंस होगा। ऐसे आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, इस टाइप का रहता है और इस टाइप का रहता है। तो ये वर्टिकली हो जाता है, वर्टिकल, और ये हॉरिजॉन्टल हो जाता है, हॉरिजॉन्टल। तो इसको आप रो में कन्वर्ट करते हैं और इसको किसमें करते हैं? कॉलम में करते हैं। ठीक है, तो दिस इज द टू टाइप ऑफ एज वेल यू विल डिफाइन सर हॉरिजॉन्टली इज द लाइक योर रो एंड वर्टिकली इज लाइक योर कॉलम। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे बात कर रहा है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एज वेल डिफाइंड एट रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जिसका रेक्टेंगुलर का सेंस क्या होता है? विच द हैव द लेंथ एंड ब्रेथ, जिसका लेंथ ब्रेथ हो, जिससे इसको हिंदी बोल तो आप आयती मैट्रिक्स बोल सकते हैं। तो ऐसे में कोई एलिमेंट हम लेते हैं, हम सपोजिंग दैट दिस टाइप आरसी, यहाँ पे देखिए ऑर्डर ऑफ पहले कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4। ठीक है, और यहाँ पे 1 2 3, तो रो इज द 3 एंड कॉलम इज द 4। तो ये जो है आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हुआ। इसमें क्या है, आपका मोर देन होना चाहिए क्या, या तो रो हो या तो कॉलम हो। ठीक है, इस तरह से आप इसको we can say that it is belong to that your rectangular matrix। इसी को मैं यदि इस तरह से एग्जांपल में दूं, तब भी ये जो है इसमें आएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में आएगा, क्योंकि 1 2 3 4, हाँ 4 हो गया, और यहाँ पे 1 2 3, कॉलम इज द 3 और रो इज द 4, तो भी ये हमारा किसमें रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। That means rectangular matrix is the defined that which is the your must be first if you will taking the condition matrix, that means row is the more than with comparison of the column, oblique column is the more than with comparison of row। दोनों से कोई एक अधिक होना चाहिए। जैसे यहाँ पर आपका रो 3 था तो कॉलम 4 हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो है ये कॉलम और रो 4 है तो कॉलम 3 है। तो इस टाइप के आप जो है इसका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नाउ सिंपल सर एज वी विल बी टेकिंग द स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स एज वेल डिफाइंड दैट इट इज हियर ऑलवेज, it is here always same order, must be same order होना चाहिए। There means 1 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ भी। तो how many row? 1 2 3 and how many column? RC is the 3/3 is belong to your स्क्वायर मैट्रिक्स। ये चीजें हैं। यदि मैं इस तरह से रेसिपी लिखूं तो
तो भी होगा ये भी हमारा 2/2 हो जाएगा। ठीक है। नाउ अब रो की बात किया जा रहा है, ओनली रो मैट्रिक्स में हम ये देखोगे कि आप 1 2 3 कॉलम नहीं रहेगा। ठीक है, और इसमें कॉलम वाले में आप इस तरह से भी देखो 1 2 3 इस टाइप। तो यहाँ पे कहीं ऐसे इजी उठाता है, इजी, ये आई कहते हैं आई। तो ये जो यूनिट वेक्टर आई यूनिट वेक्टर जे अगले नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। इसमें आई जे के इस क्या करेगा, आई और जे बिलोंग करता है आपका कि इसमें रो और कॉलम पे भी डिपेंड करता है। इस टाइप के क्वेश्चन इस तरह से बनाए जाते हैं, कहेगा 1/2 3 इस टाइप का या 3/5 टाइप का। यानी आप एक रो लिख लेंगे थे, एक एलिमेंट कॉलम का लिख चलेंगे। यदि कॉलम का लिख चलते हैं तो एक एलिमेंट रो का लिख चलते हैं। ये उसमें एलिमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि व्हाट इज द गिवन दैट इन योर एलिमेंट, राइट। नाउ null ऑब्लिक जीरो मैट्रिक्स, null ऑब्लिक जीरो मैट्रिक्स क्या कहेगा कि जिसका एलिमेंट ही जो है क्या हो, 0 0 हो। ठीक है, जिसका एलिमेंट ही आप कह दीजिए कि हैव द बिलोंग टू 0 0। ठीक है, अब डायगोनल बताया जाए, इसी का एक डायगोनल होगा। अब स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स इस बात को डिफाइन करेगा कि आप कोई भी एलिमेंट लेते हैं लेकिन जो डायगोनल वाला हो वो सेम एलिमेंट होना चाहिए, बाकी आप कुछ भी हो। ठीक है, हम कुछ भी ले सकते हैं B C D E F G, बट इसमें क्या आपका ये सेम होना चाहिए स्केलर मैट्रिक्स। इफ द ऐसे लिख सकते हैं, इफ द element of diagonal matrix, if the element of diagonal matrix are same is scalar matrix। scalar matrix as per scalar matrix, scalar matrix हो जाएगा। नाउ आइडेंटिटीज मैट्रिक्स क्या है, इसमें क्या है आइडेंटिटी, जिसका सेंस है आइडेंटिटीज दैट मींस हैव द नेगेटिव पार्ट ऑफ द, इसमें आपका नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, कोई एलिमेंट आप लेते हैं, उस एलिमेंट में आपका विच हैव एलिमेंट आर नेगेटिव साइन। तो ये चीजें हमारा क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स के नाम से ऐसे में